नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर से हम सेकंड ग्रेड मैथ्स का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं और आगामी 75-80 दिन तक जितना भी आपका टाइम बचा है उस टाइम तक लगातार आपका रिवीजन चलेगा। हमने सिलेबस हम पहले ही लगभग चीज़ें कवर कर चुके हैं, कोई छोटा मोटा टॉपिक रहा है तो वो आपका रिवीजन के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे तरीके से यानी कोई भी रिवीजन वगैरह क्लासेस आपको नहीं मिलेगी इस चैनल के अलावा सेकंड ग्रेड मैथ की, तो दबकर रिवीजन करना है। सिस्टम क्या रहेगा रिवीजन का पहले ही मैं बता देता हूँ। देखिए, वैसे आपको पता चल जाएगा कि टॉपिक कौन सा चल रहा है अपना, तो उस हिसाब से आपको चीज़ें जो मैंने नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं या फिर आपके पास चाहे आपने किसी भी कोचिंग से पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं, उनके आप नोट्स पहले साथ में पढ़ते रहिए और फिर आपको यानी पहले नोट्स पढ़ लिया फिर आप ये क्लासेस देखेंगे और फिर आपको ये सारी चीज़ें लगभग याद हो जाएंगी। फिर मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवाने वाला हूँ, तो यानी लगभग आपका टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और एक बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं। अब समय किस चीज़ का है, समय इस चीज़ का है कि आप कितना याद रख पाते हैं। चीज़ें अब याद करनी है, नई चीज़ें आपको कम से कम यानी उनको छेड़ना है, बाकी जो पढ़ा है उसी को बार बार रिपीट करेंगे तो एक निश्चित तौर पर आपकी एक मजबूत तैयारी होने वाली है। और इस चैनल के माध्यम से भी मैं कह सकता हूं आपको एक मजबूत तैयारी आपकी 75-80 दिनों के अंदर होने वाली है। तो इसको सबसे पहले काम शेयर जरूर करना है, इतनी बेहतरीन क्लासेज हम आपके लिए लाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो बुक है जो हमने सबसे पहले आज से ठीक 9 महीने पहले जो बुक पढ़ी थी उसी को हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा रिवीजन क्लासेस हैं और फटाफट चीज़ें अपनी चलने वाली हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हम ग्रुप थ्योरी कह सकते हैं, कई जगह ग्रुप थ्योरी है, कई जगह अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, इस नाम से ये बुक जानी जाती है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट होता है आपका यानी लगातार जो डेफिनेशन आती है यहाँ से, अब इसी जो पहली स्लाइड है इसी के अंदर आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा और लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 4-5 डेफिनेशन हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म एग्जाम के अंदर लगातार बनता आया है, तो इस बार भी संभावना बनती है। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे, ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, ये डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछेगा। फिर आगे कैलाइन 4 ग्रुप क्या होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में लगातार बनते हैं, तो थोड़ा सा इनको ध्यान से पढ़ते रहिएगा। सबसे पहले क्लोज्ड प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है क्लोज्ड सैवरित, यानी कोई भी आपके पास मान लीजिए दो इस प्रकार आपके अवयव हैं, ए बिलोंग टू जी है, बी बिलोंग टू जी है, तो अगर आप ऑपरेशन लगाएं, इस क्लोज्ड का मतलब बता रहा हूं, ऑपरेशन लगाएं दो के मध्य ए संक्रिया बी ऑपरेशन लगाते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी जी से ही बिलोंग करना चाहिए। मान लीजिए ए और बी किसी जी सेट के दो समुच्चय हैं, अगर आप उनमें ऑपरेशन लगा रहे हैं, दोनों के मध्य कोई संक्रिया कोई भी हो सकती है, ऑपरेशन कोई सा भी हो सकता है, प्लस का हो सकता है, गुणा का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, जो भी ऑपरेशन देगा उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो जो भी ऑपरेशन दे यानी ए बिलोंग टू जी, बी बिलोंग टू जी, अगर ए बी यानी ऑपरेशन लगाने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो भी उसी जी से बिलोंग करता है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी क्लोज्ड होगी, संवृत कहलाएगी। और ये संवृत, अगर कोई प्रॉपर्टी संवृत है केवल तो उसे आप देखिए, कोई प्रॉपर्टी संवृत है आपकी तो उसे आप लूप कहते हैं, लूप, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी आपकी होगी। जैसे आप एग्जांपल से, वेरी सिंपल एग्जांपल है, मान लीजिए यहाँ से कि इस प्रकार आपके अवयव बिलोंग कर रहे हैं, एक तो मान लीजिए यहाँ पर 2, 4, 6 इस प्रकार और एक 8 है, ठीक है, ये जी है, क्लोज प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ। अब देखिए 2, एक आपने ये ले लिया इस जी से, एक आपने ले लिया 4, अब गुणा संक्रिया दे दी आपको कि 2 गुणा 4 कितना आया 8, 8 क्या जी से बिलोंग करता है, क्या इस जी से बिलोंग करता है, जी बिल्कुल करता है। तो अगर जी से बिलोंग करता है तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्लोज्ड कहलाएगी, संवृत प्रॉपर्टी होगी। तो पहली बात आप अच्छे से सीख चुके हैं, यानी इसे क्लब ग्रुप, लूप क्लब ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात हम करते हैं एसोसिएटिव लॉ, साहचर्यता, सब जानते हैं साहचर्यता। देखिए क्या होती है, इसके अंदर 3 आपके एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से, ए संक्रिया बी संक्रिया सी, इस प्रकार पहले 2 के मध्य आप ऑपरेशन लगा रहे हैं, फिर दूसरा किन 2 के मध्य, लास्ट वाले ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यानी इन 2 के मध्य अगर रिजल्ट आपका एक जैसा आता है तो ये प्रॉपर्टी क्लोज होती है। अब दोनों प्रॉपर्टी अगर कोई फॉलो करता है, देखिए सब जानते हैं नॉर्मल सी बात है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, अगर दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो उसे आप सेमी ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे, सेमी ग्रुप, ये नाम याद रखने हैं। सेमी ग्रुप किसे कहेंगे, जो एसोसिएटिव लॉ यानी साहचर्यता नियम की पालना करता है उसे एसोसिएटिव या साहचर्यता सेमी ग्रुप कहेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट सब जानते हैं, तत्समक अवयव, तस्मक अवयव क्या होती है डेफिनेशन कि एक ऐसा एलिमेंट जिसकी तस्मक अवयव ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी किसी अवयव के साथ हम संक्रिया लगाएं तो वापस वही एलिमेंट आपको मिल जाए, यानी
ये ई मान लीजिए ए ऑपरेशन ई आप करते हैं तो वापस वही एलिमेंट ए आपको मिल गया, ऐसे क्रम विनिमय होगा, ऐसे लगाएं तो वापस आपको ए ही प्राप्त हो रहा है। तो जिसके साथ आपने लगाया है ये एलिमेंट ई, ये क्या होता है आपका तत्समक या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट आप कह सकते हैं। ई क्या है, तत्समक या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट। अब सब जानते हैं जोड़ के लिए तत्समक का मान कितना होता है 0, गुणा के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होता है, यानी जोड़ के लिए तत्समक कितना 0 और गुणा के लिए 1। सारी बातें काम की है, नोट्सों के अंदर सब कुछ अच्छे से लिख रखा है। नोट्स आप जाकर टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप नए स्टूडेंट हैं, देख रहे हैं पूरी मेहनत के साथ मैंने नोट्स आपके लिए क्रिएट किए हैं। निश्चित तौर पर सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से उठने वाले हैं। अब मैंने कह दिया इस बोर्ड से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, तो यानी बनता है निश्चित तौर पर। आप कोई सा पिछले सालों के पेपर उठाकर देख सकते हैं। हालांकि मैं भी आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूँ पिछले सालों के। वैसे मैंने जब क्लासेस करवाई थी तो उसमें साथ साथ सारे क्वेश्चन हो गए, लेकिन अब भी रिविजन क्लासेस में भी कुछ क्वेश्चन आपको साथ में कराऊंगा, कुछ अदर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अगर किसी में तत्समक अवयव है, तत्समक मोनो मीन्स क्या होता है, एक, मोनो एक होता है, तो यानी आप सीधा याद रख सकते हैं तत्समक का मतलब एक, यानी ई क्या है तत्समक गुणा के लिए एक मान होता है, तो यानी इसे क्या कहेंगे मोनोइड। ये नाम याद रखने हैं भाई, मोनोइड। मोनोइड किसे कहेंगे, तो यानी जिसमें आइडेंटिकल एलिमेंट मौजूद हो। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स क्या होता है कि अगर किसी अवयव का इन्वर्स क्या होगा कि अगर उस अवयव के साथ हम उसका ऑपरेशन करें तो उससे आपको आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक आपको प्राप्त हो जाए। तत्समक अगर आपको प्राप्त हो जाता है तो वह जो आप ऑपरेशन करा रहे हैं जिस अवयव की यानी उस मूल एलिमेंट के साथ, तो वो उसका इन्वर्स कहलाएगा। यानी ए आपके पास कोई एलिमेंट है और इसका इन्वर्स ए इन्वर्स अगर लगाते हैं इन दोनों अवयव की कराएंगे तो ई अगर आपको मिल जाए तो वापस ई मिल गया, आपको ई प्राप्त हुआ है, तो ये आपका क्या होगा ए इन्वर्स, इसका इन्वर्स कहलाएगा। सीधी सी बात है, नॉर्मल डेफिनेशन है, लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं। कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमयता नियम, क्रम विनिमयता नियम। अब एक चीज ध्यान में रखना, ये होगी ग्रुप की डेफिनेशन। अगर 4 बातें आ गई ग्रुप के अंदर, ग्रुप की डेफिनेशन पूछे कि ये क्या बताइए कि निम्न में से ये जो आपको सेट दिया है क्या ये ग्रुप है, तो ग्रुप की प्रॉपर्टी कितनी है, 4 है। सबसे पहले तो क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक बात है। दूसरी एसोसिएटिव होना चाहिए, ये भी सही बात है। तीसरी कौन सी होनी चाहिए एसोसिएटिव के बाद, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक विद्यमान होना चाहिए। तत्समक विद्यमान जोड़ के लिए 0 होता है, गुणा के लिए 1 होता है। और चौथी लास्ट बात एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यानी आपका प्रतिलोम अवयव है उसका भी मौजूद होना चाहिए, वह भी आपका मौजूद होना चाहिए। तो ये 4 बात ग्रुप के लिए लागू होती है। ग्रुप किसे कहेंगे, ठीक है। नंबर 5वीं बात कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमयता। सीधी सी बात है, क्रम विनिमयता होनी चाहिए। यानी आप ए ऑपरेशन बी करें तो वापस रिजल्ट, अगर आप ए ऑपरेशन बी से जो मान आए वो अगर आप बी ऑपरेशन ए कर रहे हैं, अगर दोनों के मान बराबर आ रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है, क्रम विनिमयता नियम की पालना होती है। अगर किसी भी आप प्रॉपर्टी के अंदर ये चीज यूज कर रहे हैं तो किसी भी आपके सेट के अंदर इस प्रकार की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है क्रम विनिमयता की, तो आप अगर ये 500 प्रॉपर्टी फॉलो करता है आबेलियन ग्रुप, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आबेलियन ग्रुप कहलाएगा। यानी 500 प्रॉपर्टी। अब एक विशेष तौर पर एक बात ध्यान में रखनी है, आबेलियन ग्रुप क्या होगा, आबेलियन ग्रुप क्या है, तो सबसे पहले उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्लोज। याद करो साथ साथ में रिवीजन क्लासेस का मतलब यही है कि साथ साथ में चीजें याद होनी चाहिए। तो क्लोज्ड सबसे पहले आबेलियन ग्रुप होने के लिए क्या क्या शर्त हो सकती हैं। नंबर 1 तो क्लोज्ड होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ की पालना होनी चाहिए और आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो मौजूद होना चाहिए। चौथी बात क्या है, इनवर्स एग्जिस्टेंस करना चाहिए। और लास्ट बात कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमयता नियम की पालना होनी चाहिए। अगर ये 5 प्रॉपर्टी फॉलो करता है कोई भी आपका सेट तो वो आपका आबेलियन ग्रुप कहलाएगा। अगर ऊपर वाली 4 प्रॉपर्टी फॉलो करता है, कौन कौन सी, साथ साथ में बोलो मेरे साथ, देखिए मैं भी आपके लिए चीजें याद कर रहा हूं तो आपको भी ये चीजें याद रखनी है। तो पहली क्लोज्ड होनी चाहिए, उसके बाद एसोसिएटिव साहचर्यता होनी चाहिए और साथ साथ में तीसरी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद होना चाहिए और चौथी बात कौन सी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये 4 बात तो आपका ग्रुप होगा, प्लस एक 5 कम्यूटेटिव जुड़ जाता है तो वो आपका अबेलियन ग्रुप होगा। अभी हम बात करेंगे कैलाइन 4 ग्रुप के बारे में, जो एक अबेलियन ग्रुप होता है आपका, अबेलियन ग्रुप है। शायद मैंने जब ये क्लास स्टार्ट की थी उसके अंदर ग्रुप कह दिया था, उसके बाद कमेंट्स भी आ रहे थे, लेकिन जो आपका कैलाइन 4 ग्रुप है ये क्वेश्चन आया भी है 2nd ग्रेड के अंदर, 2016 के अंदर है या 11 के अंदर, तो वो आप देख लीजिए, पूछा गया था सीधा। तो यानी कैलाइन 4 ग्रुप के लिए निम्न में से सत्य कथन है, तो इस प्रकार चीजें देर की थी तो उसमें अबेलियन ग्रुप वो आपका होगा। तो ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए कुछ चीजें और हम बात करते हैं आगे, इसको कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो ले सकते हैं।
अब देखो ग्रुप की कोटि, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ग्रुप की कोटि से तात्पर्य क्या होगा कि किसी परिमित ग्रुप जी के समुच्चय में उपस्थित विभिन्न अवयवों की संख्या, विभिन्न अवयवों की संख्या, जो भिन्न भिन्न अवयव हैं उनकी संख्या क्या होती है, ऑर्डर ऑफ जी ग्रुप की कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रुप की कोटि कहलाती है, ऑर्डर ऑफ जी कहलाती है। यानी सीधे सीधे तौर पर आप डेफिनेशन याद रख सकते हैं, सीधी डेफिनेशन याद रखनी है, ग्रुप की कोटि, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। आगे आगे देखिए आप, बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें हम सीखने को मिलेंगी आपको यहाँ पर। ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ग्रुप की कोटि की किसी परिमित ग्रुप, कोई भी आपके पास परिमित ग्रुप है, किस ऑपरेशन के लिए जी स्टार यानी जी संक्रिया, कोई सा ऑपरेशन दे सकता है, इसका मतलब कोई सा भी आपको संक्रिया दी जा सकती है, प्लस के लिए, गुणा के लिए, भाग के लिए, कुछ भी दे सकता है, यानी 2 जोड़कर 1 घटाकर, यानी जो भी ऑपरेशन दे वो इसके अंदर लागू होंगे। तो जी स्टार के लिए ये कोई मान लीजिए परिमित ग्रुप है, ये क्या है आपका परिमित ग्रुप है, यानी ये इस संक्रिया के लिए परिमित ग्रुप है, तो इसका जो सेट होगा, इसका जो सेट है उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या, यानी इसके सेट में उपस्थित कितने सारे अवयव, संख्या कितनी है, इसके सेट में उपस्थित अवयवों की, में उपस्थित विभिन्न अवयवों की संख्या, उपस्थित विभिन्न अवयवों की संख्या, उपस्थित विभिन्न अवयवों की संख्या, इसके सेट में उपस्थित विभिन्न अवयवों की संख्या क्या कहलाती है, ग्रुप की कोटि कहलाती है, ऑर्डर ऑफ जी कहलाएगा। इसे इस प्रकार हम व्यक्त करेंगे, ऑर्डर ऑफ जी। बहुत सारी बातें हम करेंगे। अब बात करते हैं कैलाइन 4 ग्रुप। एक तो सीधा सा याद रखना है, कैलाइन ग्रुप 4 ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, और एक छोटी सी बात और याद रखनी है आपको, कैलाइन 4 ग्रुप, देखो ये छोटी छोटी बातें भाई सीधे सीधे क्वेश्चन लाती हैं। कैलाइन 4 ग्रुप, कैलाइन सीधे तौर पर ये देखिए 4 है, तो यानी इसके अंदर 4 आपके एलिमेंट आएंगे, तो इसे जो इसका समुच्चय है, समुच्चय इस प्रकार हम व्यक्त करते हैं के द्वारा, ई ए बी सी, यानी इसके अंदर आपके 4 एलिमेंट आएंगे, इस सेट के अंदर 4 आपके एलिमेंट आते हैं, समुच्चय के बराबर ई ए बी सी, ठीक है, कैलाइन 4 ग्रुप के अंदर। और एक बात याद रखनी है, जो ये प्रेरित संक्रिया है उनके लिए अबेलियन ग्रुप होता है, एक बात ध्यान विशेष पर तौर पर याद रखेंगे, यह परिभाषित संक्रिया के लिए ग्रुप होता है, या फिर अबेलियन ग्रुप भी आप कह सकते हैं परिभाषित संक्रिया के लिए। ग्रुप होता है या फिर अबेलियन ग्रुप भी आप कह सकते हैं। विशेष तौर पर अगर पूछा जाए ना, ग्रुप के लिए पूछा जाए तो ग्रुप कह देंगे, अबेलियन ग्रुप है तो अबेलियन ग्रुप भी ये आपका होता है, क्योंकि इसके अंदर क्रम विनिमयता नियम की भी पालना होती है। अच्छे से इसे सारणी बना सकते हैं आप, देखिए बनाना चाहिए तो सारणी बना सकते हैं। देखिए ये मान याद रखना भी, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कई बार सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कैलाइन 4 ग्रुप के लिए निम्न में से कौन सा एलिमेंट नहीं होगा इसके अंदर, तो सीधे तौर पर आपको याद रखने हैं, यानी कैलाइन 4 ग्रुप के अंदर ई ए बी सी ये 4 एलिमेंट आएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातें याद रखनी है। सारे क्वेश्चन ऐसा थोड़ी ना आपको अप्लाइड देगा, क्वेश्चन सरल भी पूछेगा, हर प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ से सरल पूछ सकता है। अब देखिए इस प्रकार आप ऑपरेशन लगा सकते हैं, ई ए बी सी, सारणी बनाते हैं हम, ई ए बी सी। अब देखिए मैं, देखिए सबसे पहले ई की ई के साथ करवा रहा हूँ, ई की ई के साथ, देखिए तस्मक की तस्मक के साथ कराएंगे तो वापस वही एलिमेंट मिलेगा, तस्मक की किसी अन्य एलिमेंट के साथ कराएंगे, देखो ई क्या है, आइडेंटिकल एलिमेंट है यहाँ पर, ई की हम इसके साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा आपको, ई की मैं बी के साथ कराऊंगा तो बी मिलेगा, ई की मैं सी के साथ कराऊंगा तो सी आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ए की मैं ई के साथ, देखो ए की ई के साथ, ए का ऑपरेशन ई के साथ, चाहे ये कर लो आप, ई ऑपरेशन ए कर लो या फिर ए ऑपरेशन ई कर लो, बात तो एक ही है, क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, तो यानी यहाँ पर भी क्या आएगा, ए की मैं ए के साथ कराऊंगा, ए की मैं ए के साथ, यानी ये एक प्रकार से ऐसे काम करते हैं, एक दूसरे के लिए इन्वर्स का काम करते हैं, एक दूसरे के लिए आगे वाला एलिमेंट आता है, तो ए की मैं ए के साथ कराऊंगा तो आपको क्या मिलेगा, तस्मक अवयव मिलेगा। ए की मैं बी के साथ कराऊंगा तो आपको सी एलिमेंट आगे वाला मिलेगा, ए की सी के साथ कराऊंगा तो बी आपको मिलेगा।
यहाँ पर देखते हैं, बहुत सिंपल बातें हैं। बी का ए के साथ बी मिलेगा, बी का ए के साथ, देखो बी का ए के साथ हम कराएंगे तो आपको सी मिलेगा, बी का बी के साथ ई मिलेगा, बी का सी के साथ करेंगे तो आपको ए मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही सी का ई के साथ सी मिलेगा, सी का ए के साथ बी आएगा, सी का बी के साथ आप कराते हैं सी का बी ए आएगा, सी का सी के साथ ई आएगा। तो ये होता है भाई क्लाइन 4 ग्रुप। और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा मान आपको देकर और पूछा कि क्लाइन 4 ग्रुप के लिए निम्न में से सत्य कथन होगा, तो सत्य कथन आपको बताना था कि उसके अंदर ये अबेलियन ग्रुप आपकी प्रॉपर्टी फॉलो करता है। कुछ भी देख सकते हैं, देखिए क्रम विनिमयता, यहाँ पर देखिए अभी हमने देखा है क्रम विनिमयता, यानी हम ई ऑपरेशन ए कर रहे हैं, उसका मान कितना आना चाहिए ए, ई ऑपरेशन ए कर रहे हैं तो ए आ रहा है, ए ऑपरेशन ई कर रहे हैं तो भी आपका ए आ रहा है, तो क्रम विनिमयता है, क्रम विनिमयता है तो बताओ अबेलियन ग्रुप होगा। और उससे पहले कौन सी, क्या ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी फॉलो करता है, क्या ये इन्हीं में से आएगा क्या, कोई सा ऑपरेशन, देखो क्लाइन 4 ग्रुप क्या था ऊपर दिखेगा क्या, यहाँ दिख जाएगा ई ए बी सी, ये बात है, के बराबर ई ए बी सी 4 है। अब देखो यहाँ से अगर आप मैं यहाँ से ये चीज़ें निकालना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोज्ड प्रॉपर्टी वाली, क्लोज्ड है क्या, देखो ये प्रॉपर्टी चेक करनी है आपको। क्लोज्ड यानी क्लोज्ड का मतलब क्या था, ए यहाँ से बिलोंग करता है, बी भी यहाँ से बिलोंग करता है, ए भी बिलोंग करता है, बी भी बिलोंग करता है ना, देखो यहाँ से दोनों ए बी बिलोंग कर रहे हैं। अब इन दोनों के मध्य ऑपरेशन लगाएं, ए बी, देखो इन दोनों के मध्य ऑपरेशन लगाया तो जो रिजल्ट आया है सी, क्या ये इससे बिलोंग करता है क्या, जी बिल्कुल करता है, तो ये पहली क्लोज प्रॉपर्टी हो जाएगी। दूसरी एसोसिएटिव ले लो, चाहे ए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, 3 एलिमेंट ले लो फिर उसके आगे वाले के साथ कराओ तो वापस जो एलिमेंट आएगा, देखो सारे वही तो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, बराबर मान आएगा, बिल्कुल एसोसिएटिव आएगा। तीसरी बात, क्या इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है क्या, देखो ई है क्या इसके अंदर, देखो तस्मक अवयव है ना, देखो हर जगह तस्मक अवयव है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या उसका इन्वर्स भी मौजूद है, क्या उसका इन्वर्स भी मौजूद है। देखो इन्वर्स क्या होता है कि यानी दो अवयवों के हम ऑपरेशन कराएं तो उससे तस्मक अवयव प्राप्त हो जाए, तो देखो तस्मक अवयव प्राप्त हो रहा है क्या, एक ही मैं एक के साथ करा रहा हूं तो ई आपको प्राप्त हो रहा है, और ई भी यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, तो यानी ये भी हो जाएगा। और क्रम विनिमयता हम चेक कर चुके हैं, तो यानी 500 बातें इसके अंदर फॉलो करती हैं, तो ये आपका जो क्लाइन 4 ग्रुप है ये अबेलियन ग्रुप है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। फटाफट इसको देख लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रुप की जो सीधे सीधे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। पहले इस चीज़ को आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हैं तो ले लीजिएगा, बाकी नोट्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नोट्स आपके पास होने चाहिए, और जब भी क्लास लो तो नोट्स ओपन होने चाहिए, जो मैंने प्रोवाइड कराए हैं वो नोट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और कई दोस्तों ने साथ साथ में भी नोट्स बनाए हैं तो उनको दिक्कत कहीं नहीं आएगी, तो यानी जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं वो अगर आपके पास हैं तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, साथ में ओपन रखो, फटाफट याद करते चलो। देखो एक बार मैं पढ़ाऊंगा फिर एक बार आप साथ में पढ़ेंगे तो कहाँ दिक्कत रहेगी, क्वेश्चन करेंगे तो और प्रॉपर्टी आपको करवा दूंगा तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से ऐसे लगे रहेंगे तो 100% आपकी सिलेक्शन वाली तैयारी हो जाएगी, बशर्ते आपको रेगुलर क्लासेस को अटेंड करना है। जितने भी 70-75 दिन आपको मैं वीडियोज़ डालूँ तो वो क्लासेस रेगुलर आपको वॉच करनी है, और साथ साथ में शेयर भी करना है, शेयर में कुछ नहीं जाएगा आपका तो शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज हैं, बस सीधे सीधे याद रखनी है, अब समझने वाला कुछ नहीं है। अब मैं ऐसा नहीं है कि समझाने का काम हमने नोट्सों के अंदर कर लिया है, पहले जो सेशन चला था क्लासेस हुई थी उनके अंदर बिल्कुल सब कुछ समझा चुका हूं, अब समझाने वाली बातें नहीं है, अब सीधे सीधे आपको याद रखनी है। देखो समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, रट लेनी है, याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए सीधे सीधे एक ग्रुप में जो तत्समक अवयव है, ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, ये चीज याद रखनी है। कौन सी? तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, ये बात याद रखनी है। तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, हमने अच्छे से प्रूफ की है। दो हमने तत्समक अवयव लिए, ई और ई डैश, लास्ट में हमने दोनों में सेम प्रॉपर्टी लगा दी। ई पहले हमने ई तत्समक मान लिया, ई डैश के साथ किया तो ई आपको मिला, फिर हमने ई डैश और ई का हमने तत्समक लेकर किया तो भी आपको देखिए ई डैश मिला। तो इन दोनों से आपने देखिए तुलना कराई, दोनों मान बराबर आ रहे हैं, तो ई बराबर ई डैश ऐसा आया था ना कि दो हमने लिए थे और ई बराबर ई डैश आपका आ गया। तो यानी इस प्रकार क्या कह सकते हैं, दो तत्समक लेकर चले थे, दोनों बराबर आ गए, तो मतलब तत्समक है वो क्या होता है, अद्वितीय होता है, यूनिक
यूनिकनेस होगी उसके अंदर, इंग्लिश में देख लो यूनिक होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, ये तो बात हुई एक ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। दूसरी बात जो प्रतिलोम है, प्रतिलोम यूनिकनेस, प्रतिलोम में भी यूनिकनेस होती है, प्रतिलोम में भी अद्वितीय होती है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। यूनिकनेस, यूनिकनेस इन इनवर्स, प्रतिलोम अद्वितीयता, यूनिकनेस इन इनवर्स, प्रतिलोम अद्वितीयता। प्रतिलोम भी क्या होता है, इनवर्स भी आपका अद्वितीय होगा। वैसे आप मान सकते हैं कि आपने दो मान लीजिए बी और सी आपके दो इनवर्स हैं, यानी ए का आपने अलग अलग इनवर्स मान लीजिए इस प्रकार कि आप मान लीजिए एक दो इस अवयव ए इनवर्स बराबर बी मान लिया और एक ए इनवर्स बराबर आपने सी मान लिया, दो प्रॉपर्टी आपने मान ली। तो इस प्रकार देखिए अगर आप ए बी निकालेंगे, देखो ए बी बराबर क्या है, ए इनवर्स, तो यानी आपको दसवां अवयव मिलेगा जो प्रॉपर्टी है, बी ए बराबर करेंगे तो इक्वल आएगा। एक दूसरा ए सी करेंगे तो भी आपको ई मिलेगा, यानी ए सी सी ए, ठीक है। तो यानी दोनों में आपको देखो मिलेंगे तो दोनों एक जैसे ही तस्मक अवयव मिलेंगे, तो दोनों ई बराबर हैं, तो यानी दोनों आप बराबर लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी सी। अब एक निरसन नियम आएगा जस्ट इसके बाद, निरसन नियम से क्या हो जाएगा, बी बराबर सी। अब देखो दोनों इनवर्स आप लेकर चले हैं और दोनों बी बराबर सी आ गया, तो सीधा सीधा देखो दोस्तों ये प्रॉपर्टी क्यों करवा रहा हूं, सीधा क्वेश्चन आता है निम्न में से ग्रुप के लिए सत्य कथन है, निम्न में से ग्रुप के लिए सत्य कथन है, तो वहां पर ये प्रॉपर्टी काम में आएगी। सीधा देगा ग्रुप के लिए सत्य कथन है या ग्रुप के लिए असत्य कथन है, तो वहां पर देगा कि ग्रुप की जो आपका तस्मक अवयव है ग्रुप में अद्वितीय होता है, पहला कथन दे दिया। दूसरा आपको देगा कि प्रतिलोम अद्वितीयता होती है, दूसरा कथन दे दिया। असत्य कथन आपको छांटने हैं। कैलाइन फोर जो है, कैलाइन फोर ग्रुप नहीं होता है, इस प्रकार असत्य कथन ऐसे आपको क्वेश्चन समावेश करके देगा, यानी उसमें से छांटने होंगे। तो जितनी प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये तो भाई सिंपल सी बातें हैं, ये तो आपको याद होनी ही चाहिए, पहले ही आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, समझिए बात को, थोड़ा बहुत कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लीजिए। अब देखिए एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें अब याद रखनी है, वैसे नॉर्मल सी बातें हैं, बीएससी में आपने चीज़ें पढ़ी हैं तो भी आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। कि देखिए ये प्रॉपर्टी लागू होती है इफ जी इज ग्रुप, कि जी है वो आपका ग्रुप है, तो देखिए ए कोमा बी, ए कोमा बी बिलोंग टू जी, यानी ए कोमा बी है वो जी से बिलोंग करता है। तो इसके लिए सबसे पहली बात, अगर आप ए इनवर्स निकालते हैं और उसका इनवर्स ज्ञात करते हैं, प्रूफ नहीं कराऊंगा इस चीज़ को मैं कि कैसे आता है, क्यों, क्योंकि प्रूफ हमने अच्छे से किया है, बड़े बड़े हैं, प्रूफ करने का टाइम नहीं है अपने पास। अब ए इनवर्स का इनवर्स आप निकालते हैं, ए इनवर्स का इनवर्स आप निकालेंगे तो वो वापस वही अवयव आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी डबल, एक बार इनवर्स निकाला फिर उसके बाद दोबारा आपने उसका इनवर्स निकाला तो वापस वही एलिमेंट आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। दूसरी ए बी इनवर्स, यानी इन दोनों का इनवर्स निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा बताइए, शाबाश, याद हो तो, याद है तो क्या, बी इनवर्स, आगे क्या आएगा, ए इनवर्स, शाबाश। दोनों प्रॉपर्टी, ए इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, ए बी का इनवर्स निकालेंगे तो बी इनवर्स ए इनवर्स आपका आएगा। तो दोनों चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, याद रखनी है, आएगी एग्जाम के अंदर पूछेंगे वो आपसे, दोनों चीजें याद रखनी है। सीधे सीधे कई बार आ जाता है क्वेश्चन यार सत्य असत्य कथन के लिए, तो आप अगर ये प्रॉपर्टी याद नहीं है तो कैसे कर पाएंगे, है ना। तो दोनों चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, लिख लिया। अब देखो आगे एक निरसन नियम, एक कैंसिलेशन लॉ आता है, बहुत बार चीजें पूछता है वो आपसे कैंसिल लॉ से संबंधित, क्योंकि शुरुआत में एग्जाम्स में कैंसिलेशन लॉ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं अलग अलग वैकेंसीज में, सेकंड ग्रेड ही नहीं फर्स्ट ग्रेड के अंदर और भी आपकी जो भर्ती होती है कॉलेज लेक्चरर के अंदर, तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछता रहता है वो आपसे, क्या, निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ, और बड़ा ही सिंपल सा आपका है। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है कि अगर ए बी बराबर आपका बी सी आ रहा है, नंबर एक, दूसरा बी ए बराबर, देखो ऐसा भी आप कर सकते हैं, उल्टा भी इसका कर सकते हैं, बी ए बराबर आपका, सॉरी बी सी नहीं, ए बी बराबर
AC, सॉरी, और यहाँ पर C है, ये है AB बराबर AC आ रहा है और BA बराबर CA आ रहा है। तो आप देखिए इन दोनों को ऐसे नहीं काट सकते आप डायरेक्ट, यहाँ पर इन्वर्स लगाएंगे फिर तस्मक बनेगा, तो उससे वो प्रॉपर्टी आती है। तो ये बराबर होता है B बराबर C। वैसे आप याद रखने के लिए काट सकते हैं, यानी A से A कैंसिल हो गया, B बराबर C। तो ये ऐसा जो आपका नियम होता है जहाँ से ये चीज़ें कटी हैं लेफ्ट से, तो ये हो गया लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं। और ये आपका इस प्रकार करेंगे तो यहाँ भी B बराबर C आएगा, ये हो गया राइट कैंसिलेशन लॉ। राइट कैंसिलेशन लॉ, AB बराबर AC, B बराबर C, BA बराबर CA, B बराबर C, राइट कैंसिलेशन लॉ और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। बिल्कुल सरल सी चीज़ें हैं और हम लगातार इन चीज़ों को याद भी कर रहे हैं। तो ठीक है, निरसन नियम हो गया, आगे बढ़िए। ठीक है, बस एक सीधी आगे आपको डेफिनेशन याद रखनी है। थ्योरी है, क्वेश्चन कम ही पूछेगा, लेकिन ग्रुप की एक अल्टरनेटिंग डेफिनेशन है, अल्टरनेटिंग डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। अल्टरनेट कह सकते हैं, अल्टरनेटिंग एक बात है, अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। ग्रुप की वैकल्पिक परिभाषा, यानी इसके अलावा एक परिभाषा और ग्रुप की हो सकती है, जो हमने अभी पढ़ा है। यानी ग्रुप के अंदर हमने क्या क्या पढ़ी, क्लोज्ड प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, उसके बाद हमने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये चार होते हैं, ग्रुप होता है। कम्यूटेटिव हो जाए तो अबेलियन ग्रुप है। लेकिन इसके अलावा एक और है कि यदि कोई सामी ग्रुप आपके पास इस प्रकार है, यदि किसी, बस सीधी याद रखनी है, समझने वाला कुछ नहीं है, सामी समूह है, यदि किसी सामी समूह है जी में प्रत्येक ए कोमा बी कोमा बिलोंग टू जी के लिए, ए कोमा बी जी के लिए समीकरण ए एक्स बराबर बी तथा वाई ए बराबर बी के हल अद्वितीय हो। कुछ नहीं है समझने वाली, वैसे पूछेगा भी नहीं, हल अद्वितीय हो, लेकिन फिर भी याद रख लेते हैं, मैंने सत्य असत्य कथन में पूछ ले। बस ये आपकी ग्रुप की अल्टरनेटिंग डेफिनेशन होती है। तो क्या है, हल अद्वितीय हो तो जी क्या है, वो ग्रुप होगा, तो जी ग्रुप होगा। यानी सबसे पहले क्या होना चाहिए, कोई सामी समूह है जी है, सेमी ग्रुप कब होगा, जब उसके अंदर एक तो क्लोज प्रॉपर्टी आ जाए, एक आपकी एसोसिएटिव आ जाए, तो सामी ग्रुप है। अब देखो ग्रुप करने के लिए आपको एक तो तस्मक होना चाहिए, एक आपके पास उसका प्रतिलोम होना चाहिए। देखो ax बराबर b तथा y बराबर b, देखो ax बराबर b है और y बराबर b है, तो इसके हल अद्वितीय होंगे। देखो इसके अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो जाएगा, तो यानी दोनों चीजें इसके अंदर लागू होंगी। तो ये अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ ग्रुप होगी। ठीक है, लिख लो इस चीजों को। बस तो लगभग यही चीजें हैं। चलिए आज हम इतना ही इसको रहने देते हैं, आगे और हम चीजें रिवाइज करेंगे। 3-4 क्लासेस के अंदर इस चीज को हम रिवीजन करेंगे। यानी वैसे क्लासेस तो इसकी हमने 17-18 क्लासेस हुई थी अपनी जब मैंने क्लासेस पढ़ाया था, लेकिन उतना टाइम इसमें नहीं लगेगा अपने, बस 4 या 5 क्लासेस में कर देंगे, फिर इसका क्वेश्चन कर लेंगे। यानी 4-4, 5-5 क्लासेस के अंदर आपकी बीएससी की सारी बुकें हम रिवाइज करते चलेंगे, यानी पूरा बीएससी का हम रिविजन कर देंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अब देखो टाइम हमें इतना ही, डेली आपको एक ही क्लास मिल पाएगी रिविजन की, तो यानी डेली रोज़ाना आपको 30 मिनट 40 मिनट इतना लगभग हम करेंगे। पहली क्लास है तो इसको थोड़ा सा हम कम रहने देते हैं, उसके बाद आगे बड़ी बड़ी क्लासेस आपको 40-40, 45-45 मिनट की भी क्लासेस मिलेंगी, ताकि फटाफट चीज़ें हम रिवाइज कर सकें। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर कर देना। रिवीजन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, सबको शेयर करना भाई, सबको कहना कि मैथ्स का रिवीजन स्टार्ट हो चुका है, जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार उसमें सफल भी हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को बस शेयर करना बनता है, आप सभी का सपोर्ट भी बनता है। तो उम्मीद है आप सपोर्ट करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर इसके नोट्स हैं, वो नोट्स आप डाउनलोड कर लेना अच्छे से,
नोट्स देखो डाउनलोड करेंगे तो आपको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं आप। फिर बार बार देखिए मैं पढ़ाऊँ तो साथ साथ में आप चीज़ें याद करते चलें, साथ साथ में ये चीज़ें याद हो गई तो कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आएगी और थोड़ी प्रैक्टिस भी आप अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए आज की इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।